चलो चलो चलो, मैथमेटिक्स 2 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फर्स्ट ईयर की कहानी हम आगे बढ़ा रहे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ये कहानी लास्ट सेशन में अपन ने देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके खतरनाक वाले न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कराए थे और एक न्यूमेरिकल आपको करने दिया था। जमा की नहीं जमा, जरूर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए। और हाँ, जमा है तो यो यो जरूर लिखना, नहीं जमा है तो कौन से स्टेप पे अटका है वो बता देना, अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर एग्जैक्ट तो हो गया, लेकिन लेकिन आज पढ़ रहे होंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। मतलब जरूरी थोड़ी है कि एवरी टाइम, है ना, एवरी टाइम मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही होगा। अभी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे किया जाता है ये आज पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ठोको यार, क्योंकि हर दिन रात को 9:30 बजे अपने वीडियोस आ रहे हैं। उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स के वीडियोस अपने फाड़ू इंजीनियर चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, और नोट्स चाहिए, डिटेल लेक्चर चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो फाड़ू इंजीनियर एप्लीकेशन पे आ जाना। 2000 मतलब 2021 में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल करा के दिए हैं। ऐसा नहीं 2000 में एक सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स के साथ साथ, कोर सब्जेक्ट के साथ साथ आपका मैथ्स ग्राफिक्स के भी लेक्चर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले क्या करने का। ओह, सबसे पहले फॉर्म लिखने का। फॉर्म है ना, फॉर्म कंपेयर किया तो वहां से m मिल जाएगा, n मिल जाएगा। बरोबर। फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। m और n मिलने के बाद आप कर रहे होंगे डेबा m बाय डेबा y एंड डेबा n बाय डेबा x। कर लिया, कर लिया, कर लिया सर। अभी ये समझ जाता है कि यार ये इक्वल टू है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वल टू है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अगर इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है तो इसको कहलाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बरोबर। और इससे सीधा जनरल सॉल्यूशन के पास हम जाते हैं। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं आई एफ। क्या कहते हैं, आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है यार। अब ये प्रोसेस कौन से है, तो हमें सबसे पहले वही पढ़ना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें क्या रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ओहो, तो चलिए, सुनना चाहते हैं पब्लिक, तो चलो चलो चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए 4 रूल्स है। 4 रूल्स है। आज पहले रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डेबा m बाय डेबा y माइनस डेबा n बाय डेबा x होल डिवाइडेड बाय, है ना, होल डिवाइडेड बाय n करने का, जो लास्ट में है वो करने का। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने ऊपर निकाला हुआ है, बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसको, और डिवाइड बाय एक्चुअल n जो आपके क्वेश्चन में है। मैं उस n की बात कर रहा हूं, डिवाइड बाय n किया। अगर ये इक्वल टू मेरा f ऑफ x आता है, व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ x? f ऑफ x का सिंपल मतलब होता है फंक्शन, बरोबर, बरोबर, फंक्शन ऑफ एक्स, जो आप सुनना चाहते हो, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। अभी ये एफ ऑफ एक्स अगर आ जाता है, प्योर एक्स होना चाहिए, उसमें कोई वाई की आवश्यकता नहीं है। अगर प्योर एक्स आ गया तो समझ जाने का, समझ जाने का कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होएगा आपका,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला फंक्शन, समझ गए, ये वाला फंक्शन सॉर्टेड हो गया। ये आने के बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपको करना है मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई कर लोगे, देयरफॉर दैट इक्वेशन बिकम्स, ओहो, दैट इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट इक्वेशन। देखिए ये एक जादू मैजिकल स्टिक की तरह है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओहो, ऐसी घुमा दी तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। कितना प्यारा है यार, ये तो कितना प्यारा है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, एंड देन जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते, कम ऑन मेरी पब्लिक, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू सी, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वही है, सोच नहीं है, याद रखना। सर इस पूरी ट्रैवलिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या जो हमें सीखनी चाहिए? एक बात बता रहा हूं, ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग, आंसर इज दैट समथिंग। क्या बात है बाबा जी कृपा हो गई। ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग, आंसर इज दैट समथिंग, इसको बोलते हैं एक फॉर्मूला लिख लेना, माथे पे चिपका देना इस फॉर्मूले को, क्योंकि शुरुआत करने जा रहा हूं पहला सवाल। टेन टेन, चलो चलो चलो, कर लिया बाबा जी। सबसे पहले कंपेयरिंग किसके साथ, कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ, बरोबर। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या बना, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, बरोबर। n क्या बना, n, देखो आप बड़ी ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से देखो, कंपेयर किसके साथ हो रहा है, पॉजिटिव के साथ। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, लेकिन ये नेगेटिव साइन इधर कंसीडर करनी पड़ेगी, तो मैंने उसको कंसीडर कर रखा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बाय भाई बाबा जी। चलो चलो चलो, देयरफॉर डेबा m बाय डेबा y निकाला, डेबा m बाय डेबा y निकाला सबसे पहले। कम ऑन, डेबा m बाय डेबा y, एवरीबॉडी कोशिश सबकी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। x को निकाला बाहर, y स्क्वायर का बना 2y। अच्छा, इसमें तो y है ही नहीं बाबा जी, तो ये बनी 0। ओहो, चलो चलो चलो। सिमिलरली डेबा n बाय डेबा x करियो, तो माइनस वाई को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर का बना 2x। बेसिक प्यारे प्यारे डेरिवेटिव्स है ये, समझ रहे हो, एकदम बेसिक प्यारे प्यारे डेरिवेटिव्स। चलिए, देयरफॉर डेबा m बाय डेबा y क्या हो गया, 2xy, डेबा n बाय डेबा x क्या हो गया, माइनस ऑफ 2xy। क्या ये इक्वल है? हाँ सेम तो है, लेकिन क्या उनकी साइंस सेम है? नहीं। ओहो, देयरफॉर बाबा जी, डेबा m बाय डेबा y is not equal to डेबा n by डेबा x, therefore given differential equation is non-exact। is what? non-exact, वो exact नहीं है, ठीक है, वो exact नहीं है। अभी वो एग्जैक्ट नहीं है तो मुझे तो कुछ तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना भाई। तो रूल नंबर 1 आजमाते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटिंग, ये सब लिखने कहाँ एग्जाम में, इसलिए आपको लिख के दे रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल क्या बोल रहा है, रूल डेबा m बाय डेबा y माइनस डेबा n बाय डेबा x होल डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है, n होना चाहिए। कर लिया मैंने यहां तक। अब थोड़ा और ध्यान से सुनना। सर ये आपने तो बोला 4 रूल है,
आप यहाँ पे पहला रूल बता रहे हो, आप नेक्स्ट सेशन में दूसरा बताओगे, तीसरा बताओगे, चौथा बताओगे, लेकिन कब कौन सा यूज करने का, इधर ही मेरी गाड़ी अटकती है सर। कॉलेज वालों ने तो सिखा दिया, लेकिन कौन सा रूल कब यूज करने का ये बाबा जी बताएंगे, ये बाबा जी बताएंगे। यही तो खासियत है अपनी, यही तो यूएसपी है अपनी, और एकदम प्यार से बताऊंगा। हाँ 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 हाँ। चलो चलो चलो, पहले इसको तो कर लो, हर एक रूल सीख लेते हैं, थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि इंतजार में ही प्यार है जनाब। चलिए चलिए, डेबा एम बाय डेबा वाई किधर गया, किधर गया, हाँ 2xy, ठीक है, माइनस ऑफ डेबा एन बाय डेबा एक्स, हाँ माइनस ऑफ 2xy, बाबा जी ये तो गजब है। होल डिवाइडेड बाय एन, किधर है बेतरा, किधर है एन, एन 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 एन, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, क्या बात है, लिख लो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, वाह बाबा जी वाह। चलो चलो चलो, तो ये 2xy प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 4xy अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। क्या बात है, क्या क्या कट रहा है बाबा जी यहाँ पे, अरे चेक कर ले, वाई वाई कटा, एक्स स्क्वायर और एक्स कटा, ओ मतलब क्या बची, क्या बची इधर, 4 अपॉन मतलब -4 अपॉन एक्स, ये माइनस लगा डाला, तो ये क्या हो गया, देखो इसमें y है क्या, नहीं है, मतलब ये प्योरली एफ ऑफ एक्स है, ये प्योरली एफ ऑफ एक्स है। अगर ये प्योर एफ ऑफ एक्स हो जाता है जनाब, ये प्योर एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग, कर ले कर ले कर ले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर that is if is equal to e raised to integration of f of x dx, समझ रहे हो, तो ये जो f ऑफ x आया उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नाम से ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कर ले। तो ये e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज f ऑफ x -4/x dx, चलो चलो चलो, e रेज टू -4 को बाहर निकाला, 1/x dx हो गया बरोबर, सॉरी, e रेज टू -4, 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, है ना, log ऑफ x, कर लिया, बरोबर कर लिया। अब देख लो, अब देख लो, यहाँ पे बनेगा e रेज टू -4, देखो log की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आपके लिए, आपके लिए a log ऑफ b है, तो हम इसको लिख सकते हैं, a को ऊपर भेज देंगे तो log ऑफ b के पावर में चला जाएगा अपना a, बरोबर, बस यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इधर करिए, और ये बनेगा log ऑफ x रेज टू -4। ओके, थोड़ी देर पहले बाबा जी ने बताया था e रेज टू लॉग ऑफ समथिंग, आंसर इज दैट समथिंग, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। चलो चलो चलो, कर लेते हैं फिर, तो ये क्या बनेगा, x रेज टू -4 बनेगा, x रेज टू -4 बनेगा, अच्छा, e रेज टू लॉग ऑफ समथिंग, आंसर इज दैट समथिंग, क्या बात है, तो ये क्या बना, 1/x4 बना, और यही है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली करोगे तो आंसर एकदम परफेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है यार, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, प्रोसेस तो लेंदी बनेगा, उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, फिर जाके जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक पहुंच चुका हूं, अभी क्या करना है बाबा जी, अभी क्या करना है, तो अभी एक काम कर लो, अभी एक काम कर लो, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था बाबा जी, क्या था, एक बार चेक कर लो, ये था यार, एक्स वाई स्क्वायर माइनस, हाँ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ई रेज टू 1/x³, ठीक है यार, बड़ा है यार, बड़ा है, ठीक है ना, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ई रेज टू 1/x³, यहाँ पे क्या था, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे डी वाई विच इज इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई ही था ना, है ना, नहीं तो कुछ रह जाएगा,
एक्स स्क्वायर वाई था, डी वाई यहाँ पे बरोबर है, सब कुछ सॉर्टेड है अपना अभी। चलो चलो चलो, तो ये क्या था अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किधर है मेरा, 1/x⁴ है ना यार, चलो कर लेते हैं। इधर ही कर लो ना बाबा जी। तो इधर मल्टीप्लाई किया मतलब ये डिवाइड में चला गया, इधर किया मतलब ये ऐसे चला गया, बरोबर। अब अब आएगा असली मजा। इधर ही है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो किया मैंने मल्टीप्लाई, अब थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से सेपरेट कर लो। XY² अपॉन x⁴ dx, ओके, माइनस e⁻⁴ यहाँ पे x⁴ यहाँ पे dx, माइनस x² अपॉन x⁴ और यहाँ पे dy विच इज इक्वल टू 0। देखो क्या क्या कैंसलेशंस होने वाली है। सबसे पहले ये x⁴ और ये कटेगा तो इधर 3 बचेगा, बरोबर। इधर x⁴ तो इधर 2 बचेगा और ये x² कट जाएगा। क्या क्या बच रहा है देखिए जनाब, क्या क्या बच रहा है। इधर बचेगा y² अपॉन x⁵, ठीक है ना, ये dx है, माइनस अभी dx को कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, मैंने सेपरेट कर लिया था लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसको कॉमन निकाल दो। माइनस यहाँ पे e⁻⁴ अपॉन x⁴ और होल यहाँ पे dx, माइनस सर बहुत बड़ा लग रहा है सर, इसका इंटीग्रेशन करना है जनरल सोल्यूशन में। हूँ ना, सारा बताऊंगा बेसिक के साथ, बस बने रहिए, चैप्टर के साथ बने रहिए भाई साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। इधर देखो y अपॉन x² और यहाँ पे क्या dy विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको वापस चेक करने का नहीं, ये मल्टीप्लाई कर लिया ना मतलब ये एग्जैक्ट हो गया, वापस चेक करने का नहीं भाई। इसको सीधा सीधा ये m बना, ये n बना, बोलो बोलो, ये m बना, ये n बना। सर कैसे समझा, m dx प्लस n dy। याद आया, स्टेप नंबर 1 पे ही किया था इस चीज को। चल 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 चल, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ m dx कर लेते हैं, किसके लिए, जनरल सोल्यूशन के लिए, ठीक है यार, ठीक है। तो y² अपॉन, सर इधर डर लग रहा है सर, इधर डर लग रहा है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना बाबा जी। अरे व्हेन बाबा जी इज हियर व्हाई टू फियर। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं मेरे डियर, चलो जय श्री राम बोलिए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, y² अपॉन x⁵, ठीक है ना, यहाँ पे dx, माइनस इंटीग्रेशन e⁻⁴ यहाँ पे x⁴ dx। की बात हो, की बात, मजा आने वाला है। अच्छा ये विथ रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो ये y² का कोई काम है क्या, नहीं है, बाहर निकालो उसको सीधी भाषा में। तो y² निकाल डाला बाहर, ये x³ डिनोमिनेटर में था ना, उसको न्यूमरेटर में लेके जाते, तो ये क्या बनेगा x⁻³ dx माइनस। अच्छा ये वाली थोड़ी कठिन प्रसंग यहाँ पे आने वाला है, कठिन सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको जैसे वैसे मैंने लिखवा दिया। अब थोड़ा ध्यान प्यार मोहब्बत, ध्यान प्यार मोहब्बत की जरूरत है। देखिए देखिए देखिए, गजब वाला चीज यहाँ पे बनेगी। अच्छा काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको इसको समझाना चाहता हूँ, इस चीज को समझाना चाहता हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये वाला तो जम जाएगा, ठीक है। ये वाला कैसे जमेगा, अरे यार तू क्या बेसिक पूछ रहा है यार, ये तो मतलब हाफ चड्डी वालों को भी आता है, समझ रहे हो। तो ये इससे काम बन जाएगा इसका, ठीक है ना। अब मुझे इसकी बारी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि सबसे, ये वाले टर्म में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लग रही है आपको, e⁻1/x³ डिफिकल्ट लग रहा है सर, तो एक काम करना, पुट कर ले, पुट 1/x³ एज अ t। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा, x⁻³ विच इज इक्वल टू t, ये x³ ऊपर चला गया। अब इसका डेरिवेटिव कर ले, तो -3 x⁻⁻⁴ -4 कहाँ से आया,
डेरिवेटिव का फॉर्मूला रे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो -3 -1 बन जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होएगा dt, यहाँ पे क्या होएगा dt। सॉर्टेड हो गई सर, सॉर्टेड हो गई। अच्छा, ये एक्स रेस टू -4 dx है ना, ये -3 उधर लेके जाते तो -1/3 dt होएगा, बरोबर। अच्छा, कैन आई राइट डाउन दिस एक्स रेस टू, है ना, इसको 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 कैसे लिख सकते हैं, 1/x⁴ dx को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये जो x⁻⁻⁴ था ना, उसको रेसिप्रोकल में लिखा। वही होता है, पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे लिख सकते हैं हम लोग। बस बस बस, ये चीज जिसको समझ में आ गई, ये पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर ऐसा दिल खोल के मार्क्स देगा, ये ले मार्क्स मत ले, मेरा दिल लेके जा, दिल लेके जा, तेरे को इतनी कॉन्सेप्ट आ रही है, तू क्यों क्यों मैथ्स 2 दे रहा है, तू सीधा घुस जा मैथ्स 4 में। हाँ, ऐसा बोलेगा नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो उड़ना, ओ बाबा जी मैथ्स 4 क्या बात है, खत्म खत्म। चलो चलो चलो, तो इधर वाली y², इसको कैसे लिख सकते हैं, x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1, समझे, माइनस पुट कराया था। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ये क्या बना, e⁻1/x³ क्या था, t था, 1/x⁴ dx क्या है, -1/3 dt। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, y²। अच्छा, ये -3 + 1 -2, इसको -2 लगा डाला, ये x⁻² हो गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t dt। खत्म ना यार, सॉर्टेड, खत्म और सॉर्टेड। बस इसको आराम से प्यार से लिखो, ये x⁻² है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y² अपॉन -2x² प्लस 1/3 इंटू e⁻t के जगह पे 1/x³। खत्म, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ m dx। अब देखो इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x विथ रिस्पेक्ट टू y, कोई भी नहीं था इसलिए वो हो गया 0। सर आपको कैसे पता, अरे इधर देख ले, ये dy ना, मतलब ये n है, तो n में x का टर्म है तो उसको कंसीडर करेंगे क्या, मुझे फ्री फ्रॉम x चाहिए तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सीधा सीधा यही है मेरा जनरल सोल्यूशन, क्योंकि 0 के साथ ऐड करेंगे तो यही आएगा भाई। ठीक है ना, तो यही है मेरा जनरल सोल्यूशन। तो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो, वो एग्जैक्ट नहीं है वो दिखाओ, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी है, कम से कम 6 मार्क का ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए चैनल के साथ मोहब्बत करते रहिए, और मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी जोश जुनून ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।